कल बताओ, तुम बताओ। सर अब मत रखें, हाँ? अब तो सर कोर्स तो हो गया, रिवीजन थोड़ा करा दे। 10 तक पढ़ लो, 10 के बाद नहीं। दस के बाद बच्चों, पहले तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, फिर रिवीजन शुरू करता हूं। आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, शॉर्ट के अकॉर्डिंग, लॉन्ग के अकॉर्डिंग। जरा सिलेबस हाथ में होना चाहिए, टॉपिक ना छूट जाए। फिर भी उधर देखो, जेपी अग्रवाल किताब रखी होगी, ब्लू वाली, ब्लू कलर का, वो नहीं। देखिए, फिर इनमें देखेंगे जो टॉपिक नहीं होगा वो अभी कराते हैं, है ना। हाँ, ले आओ, सिलेबस बस देखते रहते हैं। पहले मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स और वेव मोशन के आज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, पार्ट बी के इंपॉर्टेंट, पार्ट बी के इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बैकग्राउंड ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करना है, बैकग्राउंड ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, ठीक है। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन। तो ये पूरी मैंने थ्योरी वाली क्लास आपको भेजी थी। अगर दिक्कत लगे ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, फिर दिक्कत लगे फिर आप बताएंगे तो हम फिर बता देंगे, ठीक है। हम आज क्लास भी वो फिर भेज देंगे, है ना। फिर दूसरी क्लास है इम्पॉर्टेंट, भाई जब आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ लिया तो ऑब्वियसली फिर न्यूटन्स लॉ की बात आ जाती है। तो न्यूटन्स लॉ आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, लॉ, ठीक है। दूसरा, न्यूटन्स लॉ के बाद हमने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम बताए थे। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी है, कल बता भी रहे थे। एंड सूडो फोर्स, सूडो फोर्स साथ में, उसके एग्जाम्पल ये है प्रॉपर, देखो, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम और सूडो फोर्स। देख लो जरा, लाई नहीं है, अरे कापी दोनों लेके आया करो, ठीक है। तीसरी क्लास, ठीक है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स, थर्ड क्लास। फिर इसके बाद आइए कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स। फिर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये अच्छी तरीके से तैयार करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, F बराबर माइनस डेल V पहला, ठीक है। डेल क्रॉस F बराबर 0, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करना है। फिर इसके बाद आइए कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, संरक्षण के नियम। कंजर्वेशन प्रिंसिपल लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का, और कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम, पहले ये एक लिख दे रहे हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, और इस लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम पी क्या रहता है, कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम पी कांस्टेंट रहता है। इसी से न्यूटन्स लॉ लाइए, न्यूटन्स लॉ लाइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये भी मैंने कराया है, न्यूटन्स थर्ड लाइए। ठीक है, ये आपका, ये तुम बेटा टाइप करते जाओ, टाइप करके तुम्हें डालना। काफ़ी बच्चे देखते नहीं ना क्लास, तो पार्ट बी के इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टाइप कर लेती हूँ ना, सिंबल सहित एफ एक्सटर्नल बराबर 0, पी क्या है, कांस्टेंट। देखिए, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो रहेगा, एक्सटर्नल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास, यहां के लॉन्ग का क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास लॉन्ग का क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास ये आपका लॉन्ग के लिए पूरा तैयार करना है। जे बराबर JCM RCM क्रॉस पी, जे बराबर JCM RCM क्रॉस पी पूरा। ठीक है, ये पूरा तैयार करना है। फिर एक बहुत टिपिकल, एक ये लॉन्ग का क्वेश्चन है इस यूनिट का, दूसरा लॉन्ग का क्वेश्चन है रोटेटिंग फ्रेम का, रोटेटिंग फ्रेम का। ये लॉन्ग का दो ही क्वेश्चन लॉन्ग में तैयार करने। ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम का। ये सब क्लासेस अभी मैं डाल दूंगा क्रम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टाइप कर लें, फिर उसके बाद। और लास्ट है फोकाल्ट पेंडुलम। ठीक है, फोकाल्ट पेंडुलम, पेंडुलम ये आपका पहली यूनिट में ये तैयार करना है, मतलब ये 5th यूनिट है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग 5th यूनिट। ठीक है, पार्ट बी की पहली यूनिट है। अब आइए डायनामिक्स, तो तुम लोग कौन सी ये वाली यूनिट तैयार कर लोगे? ठीक है, तो 9 से 10 पढ़ाएंगे, 10 बजे के बाद 9 से 10, 10:30 तक पढ़ाएंगे, और 10:30 बजे के बाद ये टेस्ट तुम्हारा 1 घंटे का। ठीक है, सबको चाचा फ़ोन करके कहेंगे कि ये आपको टेस्ट देना है। ठीक है, ये आपको तैयार करना है।
हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। एक क्वेश्चन और है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, वो और बता दें तो ये पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, डेल लिख दो, कौन सा वाला? हाँ तो डेल वी लिख दो, कर्ल एफ लिख दो, हाँ ऐसे लिख दो। इसको सॉरी डेल नहीं कहोगे, ग्रेडियंट ऑफ वी लिख दो, नेगेटिव में माइनस के साथ ग्रेडियंट ऑफ वी। ये पूरा सिलेबस था, मुझे याद रहता है कि कौन सा टॉपिक छूट गया है, तो वो एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन का। ये हमने 9 क्लास पहली यूनिट में डाली थी मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो उसमें ये 10वीं क्लास आज है, ठीक है, 10th क्लास है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन का। शॉर्ट क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन हेडिंग डाल लीजिए, ये टॉपिक ये हेडिंग डाल लीजिए। आज ये जरा देख लो, तुम लोगों को वेक्टर अलजेब्रा में हमने कितनी क्लास कराई थी? 9th क्लास कराई थी, देख लो। ये 10th क्लास है, 10th क्लास ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा की 10th क्लास है ये, वेक्टर अलजेब्रा की 10th क्लास। एक शॉर्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, ठीक है, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मंडे को टेंसर का टेस्ट होगा, है ना, फिर एक एक का टेस्ट ले लेंगे, जो टॉपिक छूटे हुए होंगे वो हो जाएंगे, ठीक है। कल तुम लोगों का इसका टेस्ट भी लेंगे, पहले पढ़ाएंगे, पहले 9 बजे से 10 साढ़े 10 तक पढ़ाएंगे। ये इतना तैयार करके आना, फिर उसके बाद आपका जितना तैयार कर लेना। जैसे मान लो तुम्हें नहीं तैयार हो पाया तो तुम अपना पहले पूरा कर लेना, है ना, हम इसी क्रम में क्लास डाल देंगे। तैयार कर लेना, फिर उसके बाद क्या करोगे, लिख डालना, लिखने के बाद कल आओगे, थोड़ी देर पढ़ने के बाद दे देना टेस्ट, ठीक है, तो तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। जितना तैयार करके आना उतनी। देखिए कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन of point to its mirror image through a point through a point through a point। अब देखिए नहीं करा है, लिख डालिए, तभी तो मैंने नाम दे दिया 10th क्लास वेक्टर अलजेब्रा। नहीं फोकाल्ट ये टॉपिक है, फोकाल्ट पेंडुलम, ये तो बिल्कुल फोकाल्ट पेंडुलम नए सिलेबस का वो ध्यान रखेगा तो फोकाल्ट पेंडुलम का क्वेश्चन आना ही आना है। हो गया, ये ग्रुप में डाल दो, दिखा दो हमको एक बार, देखो हम ऐसे देख लेंगे। पार्ट बी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिक्स बिफोर न्यूटन, न्यूटन्स लॉ, तीसरा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, सूडो फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, एफ एक्स, ये एक्सटर्नल नहीं है, एफ रखना है।
एफ कर्ल एफ ये प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ये सही है। चेयर ऑफ मास लॉन्ग रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है ये आ गया। ठीक है ग्रुप में आ गया इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में क्लास अभी डाल देंगे ढूंढ के। अब देखिए कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, ये टॉपिक नहीं है सिलेबस में, लिख डालो कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोग को इसमें जो टिपिकल लग रहा हो वो अभी बता देना, तो हम अभी रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जरा देखिए रिफ्लेक्शन इन 2D प्लेन, 2D रिफ्लेक्शन इन 2D, रिफ्लेक्शन इन 2D, 2D में एक्स वाई प्लेन में ले लिया। एक्स है ये वाई, पी पॉइंट लिया, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स कॉमा माइनस वाई। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा डीप जाने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, इन वाई एक्सिस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई, माइनस एक्स कॉमा वाई, एक्स की जगह माइनस एक्स। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, वो वाली किनारे वाली लाइन डालो, बटन दबाओ। हाँ, तीसरा पॉइंट रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा। x कॉमा वाई की वैल्यू, x कॉमा वाई की वैल्यू, y कॉमा एक्स की वैल्यू, x कॉमा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, y कॉमा एक्स। ऐसे याद कर लेने में ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फोर्थ, रिफ्लेक्शन इन द लाइन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्या होगा, x कॉमा वाई
क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक। रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन ओ, ऑरिजिन ओ, अबाउट ऑरिजिन ओ, एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई, तो माइनस एक्स कॉमा वाई। ये शॉर्टकट मेथड है जो याद करने पे आसान, बस ये लिखना है। ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट टू इट्स मिरर इमेज। रिफ्लेक्शन भाई पॉइंट का रिफ्लेक्शन, इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर, मिरर का समझ रहे हो ना, जो मतलब शीशा है उसमें उसकी इमेज, मिरर का मतलब जो ग्लास है उसमें उसकी प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब है। थ्रो ए पॉइंट, किसके थ्रू, पॉइंट के थ्रू, थ्रू ए पॉइंट, थ्रो ए पॉइंट। देखिए रिफ्लेक्शन इन 2D, रिफ्लेक्शन इन 2D में जब 2 डायमेंशनल में है, मतलब 3D वाला भी बताएंगे, तो 2D में x कॉमा वाई है तो x कॉमा माइनस वाई। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, x कॉमा वाई है तो माइनस एक्स कॉमा वाई है। रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इजकल टू एक्स, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू y कॉमा एक्स। रिफ्लेक्शन इन लाइन y इजकल टू माइनस एक्स, एक्स कॉमा वाई की जगह माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन, ऑरिजिन के अबाउट, जब ऑरिजिन के अबाउट लोगे तो x कॉमा वाई में माइनस एक्स माइनस वाई, मान लीजिए x प्लस में ही है y माइनस में है तो माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है। अब देखिए 3 डायमेंशनल में रिफ्लेक्शन इन 3D, बताओ याद हो जाएगा। x कॉमा वाई है, जब आप x पे लोगे तो y का कोऑर्डिनेट माइनस, ऐसे सिमेट्री बना लेना। जब y पे लोगे तो x का माइनस हो जाएगा। जब आप y बराबर x लोगे, y बराबर x लोगे तो x की जगह y की जगह x रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। y बराबर माइनस एक्स लोगे तो y तो माइनस वाई होगा, x क्या होगा माइनस एक्स, ये मतलब माइनस एक्स माइनस। रिफ्लेक्शन अबाउट ऑरिजिन, x कॉमा वाई है माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। अब आ जाइए बच्चों, अब देखिए रिफ्लेक्शन इन 3D। रिफ्लेक्शन इन 3D, 3D में 3 डायमेंशनल में पहला देखिए रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, रिफ्लेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या होगा, एक्स वाई वैसे ही रहेंगे, जेड माइनस में हो जाएगा।
एक्स वाई ऐसे रखेंगे, जेड क्या हो जाएगा माइनस में। रिफ्लेक्शन इन वाई जेड प्लेन इन वाई जेड प्लेन, रिफ्लेक्शन इन वाई जेड प्लेन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। हाँ, एक्स वाई जेड प्लेन है ना, तो जो नहीं है वो माइनस होगा। इसमें एक्स वाई जेड था, जेड नहीं है वो माइनस हुआ। इसमें आपका एक्स नहीं है, एक्स माइनस, ये सिमेट्री बन गई। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो माइनस एक्स माइनस वाई जेड, रिफ्लेक्शन इन एक्स जेड। थर्ड, रिफ्लेक्शन इन एक्स जेड प्लेन, रिफ्लेक्शन इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड तो वाई नहीं है ना, तो वाई माइनस कर लो, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या हो गया, एक्स माइनस वाई जेड। बस ये टॉपिक हो गया। छोटा सा टॉपिक था, सिमेट्री के थ्रू हमने आसान बना दिया, ज़्यादा टिपिकल नहीं किया। जितनी हम सिमेट्री नहीं लगाएंगे उतना ही टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, फिगर बनाएंगे टिपिकल हो जाएगा। अब तुमको 3 मार्क्स में करना है, सफिशिएंट है। 3 मार्क्स के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं सोच रहा था कि सेकंड यूनिट के भी इंपॉर्टेंट बता दें, फिफ्थ सॉरी उसके भी। ठीक है, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के भी इंपॉर्टेंट बता देते। ठीक है, 2 यूनिट बता देना है। हाँ, जितना तैयार कर लेना, आना जरूर, गायब ना होना। हाँ, नहीं मतलब जो तुम तैयार कर लोगे उतना ही सही टेस्ट ले लेंगे। जो आप तैयार करो, इस बहाने आपकी तैयारी है। जैसे आप तुम 2 टॉपिक तैयार कर पाए तो उतने ही को लिखवा लेंगे। एक बात लिख के देखने का भी है ना। और तुम लोगों के समय ठंडी कोई कम नहीं हो पाएगी बहुत ज़्यादा। कब पेपर पढ़ रहा है, 22 को है कि 23 को फिजिक्स का? 23 को फिजिक्स, 23 को केमिस्ट्री, 25 को फिजिक्स, 28 को फिजिक्स है ना। तो आपको बहुत बड़ा वो नहीं, मतलब उतने समय पे ठंडी इतनी तो नहीं होगी, पर थोड़ा सा वो ही रहेगा। तो आपकी स्पीड, अब जैसे उनका 3rd सेमेस्टर वालों का फरवरी में, तो तुम लोगों को उतना ही तुम्हारा भी फ़ायदा है कि भाई इधर ख़त्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, फिर आप अपनी आगे का भी सेमेस्टर पढ़ो। क्योंकि पेपर का इतना टाइम जितना मिला पहले सेमेस्टर में, अब अगले सेमेस्टर में इतना कहाँ मिलेगा भाई। आपका फरवरी में पेपर हो जा रहा है, अब फरवरी में शुरू कर देंगे, 15 फरवरी तक तुम्हारा शुरू कर देंगे। फिर आपके पास क्या हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून में फिर पेपर है। तो ये वाले सेमेस्टर में टाइम कम मिलता है, हमेशा पहले में ज़्यादा, दूसरे सेमेस्टर में कम। वही तीसरे में ज़्यादा मिलेगा, 5वें में कम मिलेगा। अब जैसे तीसरे वाले सेमेस्टर का फरवरी में पेपर हो रहा है, तो अब उनका फरवरी के एंड तक तो चला गया, फरवरी पूरा है। अब हम लोग मार्च से पढ़ाएंगे, तो उनके पास मार्च, अप्रैल, मई बचा। जून में तो पेपर होना ही होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो जून गेट, तो मतलब 1 जून का प्रस्तावित तो पेपर है ही उसका, है ना। तो तुम्हारे पास अगला सेमेस्टर में टाइम कम बचा, ये सेमेस्टर में ज़्यादा। इस सेमेस्टर में दिक्कत ये हुई ना कि मैथमेटिकल फिजिक्स है। अब जरा देखिए, ये आ गया सबको। देखिए सेकंड यूनिट के भी इम्पोर्टेंट, तो सेकंड यूनिट कल बता देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहली यूनिट आप तैयार करके आएंगे, जो दिक्कत लगेगी फिर डिस्कस करेंगे, है ना। और इसमें जो बताना कल लिखवा देंगे सेकंड यूनिट का, ठीक है। और एक बात और कि आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पूरी क्लासेस प्रॉपर रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। उनको प्रॉपर वे में बार बार पढ़ो, उन्हीं से पढ़ डालो, रिवीजन अपने आप तुम्हारा हो जाएगा अच्छी तरह के, ठीक है। कल 9 बजे, 9 से
10:30-11 बजे तक पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद तुम लोग जो टॉपिक तैयार कर लाओगे उन्हीं से टेस्ट ले लेंगे। उसकी चिंता नहीं कि टेस्ट के कहाँ गायब हो गए, वो नहीं, जो तुम तैयार करके आ जाओगे सुबह वही टेस्ट देना। ठीक है, अब तुम लोग जाओ।